सबसे बड़ी एक खासियत है कि आपको ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर राजस्थान की बात करें, हम जयपुर की बात करें, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाले जगह से सारी कोचिंगों को हटाया जाए। ये तो कुछ राजनेताओं के दखलंदाजी की वजह से अभी हटाया नहीं जा रहा। वे वोट गिनते हैं, उन्हें देश की विकास से, देश की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें उनका वोट मिलता रहे। लेकिन न्यायालय के सामने नेताओं की भी नहीं चलती है। न्यायालय के आदेश हैं और वो आदेश गाहे बगाहे कब अमल में लाया जाएगा, ये समय के सीमा पर है। समय कौन सा होगा, कब वो वापस निकल कर आएगा, क्योंकि उसमें जेडीए, जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम और पुलिस कमिश्नर, तमाम विभागों के उच्च अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। और उन उच्च अधिकारियों की तरफ से हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में कहा गया है कि हम इनको हटाएंगे, हटा रहे हैं। और जो इल्लीगल है, उन इल्लीगल को लीगल करने के लिए, यानी वो सही बिल्डिंग हो, उसके लिए भी उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है। यानी कई अधिकारियों की नौकरी पर आंच आ सकती है अगर शहर के अंदर से कोचिंगों को कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं किया गया। हम कोचिंग हब शहर के समग्र विकास की बात करते हैं। ये बात और अलग चीज है कि कुछ लोग कहते हैं कि जोटवाड़ा के कोचिंग संस्थान, तो जोटवाड़ा में भी कोचिंग हब की व्यवस्था की जा रही है। आज गांधी टीवी घोषणा कर रहा है, आप आज का दिन ये कोचिंग हब अंतर्राष्ट्रीय पहला जयपुर का, ये पहला नहीं है, शुरुआत है कोचिंग हब की। और अशोक गहलोत की सरकार हमेशा अच्छा काम करती है और उनके अधिकारी भी, विशेषकर पवन अरोड़ा जी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वे बहुत अच्छा काम करते हैं। कुंजीलाल मीणा उनके उच्च अधिकारी है, यूडीएच के बड़े अधिकारी है। वे भी मुख्यमंत्री की कल्पनाओं को साकार करने में समय नहीं लगाते। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? कुछ पेपर लीक माफिया कोचिंग की आड़ में बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ठगने वाले व्यक्ति के अरमानों को, और ऐसे ठगने वाले लोगों को, अपना भवन किराए से देने वालों को भी अब सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मकान मालिक बिना जांचे परखे किसी भी कोचिंग संचालक को, जो पेपर लीक माफिया से संबंध रखता हो, अगर किराए से दे देगा, तो उसको भी ये सोचना होगा कि अगर वह कोचिंग संचालक पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसकी बिल्डिंग भी ढहाई जाएगी। कल जो ढहाई गई है वह बिल्डिंग उसका उदाहरण है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर जो ऑडिटोरियम होगा उसमें भी हम समय समय पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला पाएंगे। करोड़ों रुपए विज्ञापन देकर जो काम असमंजसता की स्थिति में, अनिश्चितता की स्थिति में फैला रहता है, वो यहाँ नहीं होगा। अब जब कोचिंग हब ये बन रहा है तो यहाँ सारे बच्चे यहाँ आएंगे। जो भी बच्चे जयपुर में या राजस्थान में आना चाहेंगे वो सबसे पहले कोचिंग हब आएंगे और सबसे पहले कोचिंग हब आकर जानकारी लेंगे। तो करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग कोचिंग हब के अंदर जो भी कोचिंग संस्थान चलाएगा उसको मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला कोचिंग हब राजस्थान की राजधानी जयपुर में शीघ्र होगा शुभारंभ। राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। कोचिंग हब की वर्तमान दर से सभी कोचिंग संचालक संतुष्ट, इसलिए नहीं हो रहा विरोध। सभी कोचिंग संचालक बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। गोपालपुरा में आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग भवन मालिकों के लिए बने सिरदर्द। प्रशासन ऐसे भवन पर कभी भी चला सकता है बुलडोजर। गोपालपुरा में आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग संचालकों तथा भवन मालिकों में मचा हुआ है हड़कंप। अधिगम कोचिंग वाले मामले में पक्षपात करने का दोष लगाने के बाद सरकार ने गोपालपुरा में शुरू की कार्रवाई। आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंगों की पड़ताल की शुरू हो सकती है बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग हब ये बनाया जा रहा है। यहाँ पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर बोर्ड भी था, एक छोटा सा बोर्ड वहाँ लग रहा है। हम देखते हैं अभी सुबह सुबह यहाँ पर कोई स्टाफ आया नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 बजने पर ही स्टाफ आते हैं।
और गांधी टीवी सुबह ही पहुंच गया है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और राष्ट्र निर्माण के लिए हम जितना मैक्सिमम समय है उतना व्यतीत करते हैं। ये देश के पहले विश्व स्तरीय कोचिंग हब में आपका स्वागत है। ये देखिए आप, हेल्प डेस्क किधर है? अभी हेल्प डेस्क में लोग पहुंचे नहीं है। बहरहाल ये लंबा चौड़ा एक कोचिंग हब है। ये बाहर संस्थानिक आवास के बाहर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। शॉपिंग, यहाँ पर शोरूम है और दोनों तरफ ये शोरूम है और हम अंदर आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंट्री विहंगम, मतलब एक बड़ा दृश्य है इसका। और ये क्योंकि कोई भी सरकार अगर अच्छा करती है ना तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और हम जयपुर से आज आपको बता रहे हैं एक और जहां इलीगल बिल्डिंगों में बहुत सारी कोचिंग संस्थान गलियों में और शहर के अंदर चल रहे हैं। और जैसा कि कल पेपर लीक मामले में एक कोचिंग संस्थान, अधिगम कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग ढहाई गई और कानूनी रूप से, ये देखो आप, ये बड़ी बिल्डिंग है और ऐसे कई टावर यहाँ पर बन रहे हैं। और भी जानकारी हम थोड़ी देर में यहाँ के जो स्टाफ आएंगे तब आपको देंगे। और अभी फिलहाल हम आपको बता दें यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये जो बनाया गया था तो इसका कारण क्या था? आज से लगभग 3 वर्ष पहले गोपालपुरा में कोचिंगों को हटाए जाने के आदेश आए और सरकार आनंद फानन में वहां से हटाने लगी। तो उस समय हम लोग चूंकि मीडिया में रहे हैं, पत्रकारिता में रहे हैं, तो लोगों की मदद करने की आदत होती है। तो कुछ कोचिंग संचालक हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करिए, हम कब तक भागते रहेंगे। उनकी बात अच्छी लगी, हमने उस बात को आगे बढ़ाया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक उस बात को पहुंचाया। और जब अशोक गहलोत के पास ये बात पहुंची और जब उन्हें ये पता चला कि कोचिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसका कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोचिंग संस्थान के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, यानी इतना बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर और इतने करोड़ों बच्चे अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो इस कोचिंग संस्थान में के जरिए अपने कैरियर बनाते हैं। वहां बहुत से लोग कर्मचारी हैं, लगभग 70 लाख लोग जयपुर में उस समय कोरोना से पहले कोचिंग संस्थान में काम करते थे। तो ऐसे में कोचिंग संस्थान को अवैध घोषित कर देना गलत था। मुख्यमंत्री ने उस बात को गहनता से समझा और उन्होंने देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग हब बनाने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्रदान करना ही नहीं होता है काफी, उस स्वीकृति को अमली जामा पहनाना। तो ये जो काम है ये हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी पवन अरोड़ा जी को सौंपा गया और जब पवन अरोड़ा जी के पास ये काम आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में जो कल्पना थी उससे भी बेहतर कल्पना यहाँ साकार कर दी है। इस कोचिंग हब में कोई भी बच्चा आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कोटा से हम सुनते हैं कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं चला रहता है। लेकिन यहाँ उनको एंटरटेनमेंट के लिए ओपन थिएटर भी मिलेगा, कैफे हाउस भी मिलेगा, यहाँ पर और साथियों से भी वो मिलेंगे, यहाँ लाइब्रेरी भी है, यहाँ सारी वो चीजें हैं जो एक संसारिक जीवन में एक छात्र को जरूरी होता है। उस छात्र को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ कॉपी पेन भी यही मिल जाएगी। तो वो जो छात्र यहाँ आएगा, इसके अंदर हॉस्टल की भी व्यवस्था इसके आसपास की जा रही है और आसपास जो अच्छे फैकल्टीज है उन अच्छे फैकल्टीज को रहने के लिए यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट भी बना दिए गए और बनाए जा रहे हैं और भी अच्छी चीजें यहाँ डेवलप की जा रही है। सबसे बेहतर चीज क्या है, जो बड़े टीचर्स होते हैं, जो बड़े फैकल्टी होते हैं, वो पूरे देश में टाइम टू टाइम जाते हैं। कभी 2 दिन किस शहर में जाएंगे, कभी 2 दिन किस शहर में जाएंगे। तो ये जो कोचिंग हब है ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे बड़े जो सेलिब्रिटीज टाइप के टीचर होते हैं, जो बड़े नाम जिनका होता है, वो 1 या 2 दिन के लिए यहाँ आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है
यहाँ पर जो ऑडिटोरियम होगा उसमें भी हम समय समय पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला पाएंगे। करोड़ों रुपए विज्ञापन देकर जो काम असमंजसता की स्थिति में, अनिश्चितता की स्थिति में फैला रहता है, वो यहाँ नहीं होगा। अब जब कोचिंग हब ये बन रहा है तो यहाँ सारे बच्चे यहाँ आएंगे। जो भी बच्चे जयपुर में या राजस्थान में आना चाहेंगे वो सबसे पहले कोचिंग हब आएंगे और सबसे पहले कोचिंग हब आकर जानकारी लेंगे। तो करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग कोचिंग हब के अंदर जो भी कोचिंग संस्थान चलाएगा उसको मिल जाएगी। सबसे बड़ी एक खासियत है कि आपको ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर राजस्थान की बात करें, हम जयपुर की बात करें, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाले जगह से सारी कोचिंगों को हटाया जाए। ये तो कुछ राजनेताओं के दखलंदाजी की वजह से अभी हटाया नहीं जा रहा। वे वोट गिनते हैं, उन्हें देश की विकास से, देश की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें उनका वोट मिलता रहे। लेकिन न्यायालय के सामने नेताओं की भी नहीं चलती है। न्यायालय के आदेश हैं और वो आदेश गाहे बगाहे कब अमल में लाया जाएगा ये समय के सीमा पर है। समय कौन सा होगा, कब वो वापस निकल कर आएगा, क्योंकि उसमें जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम और पुलिस कमिश्नर, तमाम विभागों के उच्च अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है और उन उच्च अधिकारियों की तरफ से हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में कहा गया है कि हम इनको हटाएंगे, हटा रहे हैं। और जो इल्लीगल है उन इल्लीगल को लीगल करने के लिए, यानी वो सही बिल्डिंग हो, उसके लिए भी उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है। यानी कई अधिकारियों की नौकरी पर आंच आ सकती है अगर शहर के अंदर से कोचिंगों को कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं किया गया। हम कोचिंग हब शहर के समग्र विकास की बात करते हैं। ये बात और अलग चीज है कि कुछ लोग कहते हैं कि जोटवाड़ा के कोचिंग संस्थान, तो जोटवाड़ा में भी कोचिंग हब की व्यवस्था की जा रही है। आज गांधी टीवी घोषणा कर रहा है, आप आज का दिन ये कोचिंग हब अंतर्राष्ट्रीय पहला जयपुर का, ये पहला नहीं है, शुरुआत है कोचिंग हब की। और अशोक गहलोत की सरकार हमेशा अच्छा काम करती है और उनके अधिकारी भी, विशेषकर पवन अरोड़ा जी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वे बहुत अच्छा काम करते हैं। कुंजीलाल मीणा उनके उच्च अधिकारी है, यूडीएच के बड़े अधिकारी है। वे भी मुख्यमंत्री की कल्पनाओं को साकार करने में समय नहीं लगाते। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? कुछ पेपर लीक माफिया कोचिंग की आड़ में बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं और ऐसे ठगने वाले व्यक्ति के अरमानों को और ऐसे ठगने वाले लोगों को, अपना भवन किराए से देने वालों को भी अब सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मकान मालिक बिना जांचे परखे किसी भी कोचिंग संचालक को जो पेपर लीक माफिया से संबंध रखता हो अगर किराए से दे देगा, तो उसको भी ये सोचना होगा कि अगर वह कोचिंग संचालक पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसकी बिल्डिंग भी ढहाई जाएगी। कल जो ढहाई गई है वह बिल्डिंग उसका उदाहरण है। बहरहाल हम और भी यहाँ आते रहेंगे। अभी स्टाफ कुछ आए, स्टाफ हाँ सिक्योरिटी वाले ही अभी आए हैं, स्टाफ अभी कुछ आएंगे और हम आपको पवन अरोड़ा जी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। वो क्या समझते हैं, इसका क्या लाभ होगा, वो भी उनसे पूछेंगे। और कंप्लीट रूप से हम लोग आपके साथ हैं और पेपर लीक में शामिल तमाम लोगों को चेतावनी देते हैं और जो पेपर लीक जैसे सिस्टम से बचना चाहते हैं उनको भी बताते हैं कि आप लोग कोचिंग हब के अंदर आ जाइए। यहाँ जब आप आ जाएंगे तो गलत लोग यहाँ कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी भी सेंट्रलाइज होगी। मतलब सरकार की सिक्योरिटी होगी, सरकार के हाथ में सारी सिक्योरिटी व्यवस्था होगी। तो सरकार के हाथ में जब सारी व्यवस्था सिक्योरिटी होगी, गेट है एक, यहाँ हर आदमी अंदर नहीं घुस पाएगा, जिसके पास आई कार्ड होगा वही घुसेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक सुरक्षा हमारे बच्चों को यहाँ दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा होगी और आर्थिक सुरक्षा होगी, शैक्षणिक सुरक्षा होगी।